ओम शांति। अभी हम सुनेंगे 23 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन इस आसुरी सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? बाबा कहते, पुरानी दुनिया को कई बच्चे भूल नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही खोटे हैं। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम बच्चे सर्विस बिगन रह नहीं सकते? कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम बच्चे सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते? बाबा कहते, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अगर यह अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि यह बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूँ तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं, तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान, वह तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान। यह वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। बाबा कहते हैं, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता है। बाप के घर का अर्थात परम धाम का भी वर्षा मिलता, परम धाम में भी जाते हैं हम, वहाँ के भी मालिक बनते हैं और बाबा का जो रचना है स्वर्ग, उसके भी वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते, बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, उसमें कोई अदली बदली हो नहीं सकता। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती माना अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है। अचल माना वो जहाँ वहाँ रहती है वहीं रहती है, इमूवेबल होती है। प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। हमारा घर परम धाम बाबा का घर, हम उसके भी मालिक बनते हैं, वो तो वहीं रहता है, वो तो अदल बदल नहीं होता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितनी बदल सदल होती है। यह दुनिया में राजाई तो कितनी ऊपर नीचे होती है। बाबा कहते, वह चल है, यह अचल है। ये राजाई जो बाबा कहते, ये तो चल संपत्ति है, मना बदली होती रहती है। और हमारा परम धाम अचल संपत्ति है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। कैसे अदली बदली होती है? सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति परम धाम में, जीवन मुक्ति सत्युग त्रेता में। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। बाबा की जो
परम धाम है, अचल संपत्ति है, उसमें तो सब आत्माएं जाती हैं, सब मालिक बनते हैं। बाकी जो स्वर्ग की है संपत्ति वर्षा, बाबा कहते वो बच्चों को नंबरवार मिलता है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा की स्वर्ग में रजाई बाबा कहते तुम बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। कितनी नशे की बात है। स्वर्ग में हम बच्चे राज्य करते हैं। 4 युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म के हैं सब तो सारा चक्र नहीं लगाते हैं। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। बाबा कहते क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा जो यह नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि के चक्र को जानना तो कॉमन बात है। वल कितना भी डल हेडेड हो, माना जिसकी बुद्धि कम हो तो बुद्धि में तो सहज आता है ना। ज्ञान कितना सहज है। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बाबा कहते सृष्टि चक्र को जानने से कोई सर्वगुण संपन्न नहीं बनते। यह तो पढ़ाई है। वह है हद की पढ़ाई जो हम मनुष्य पढ़ते हैं। बाबा कहते वो तो है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि नॉलेज तो समझनी भी है और योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो होनी चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। बाबा कहते अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो उसमें मेहनत खूब लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं, और जैसे कोई गुण की धारणा करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न सामने आ जाता है। पेपर लेने खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। सर्वगुण में तो मीठा बोलने का भी गुण आ जाएगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कितनी सरल भाषा में बताई हुई है। एम ऑब्जेक्ट हमारी लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना, सर्वगुण संपन्न बनना। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर लगाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। तुमको हम, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी देवता स्वराज्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि यह क्या कहते हैं। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। जो देवता थे इतनी संख्या में वो कहाँ गए। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे। उनको शेख भी कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं। अखबार तो लाखों की अंदाज में छपती है। पापा सर्विस की अलग अलग युक्तियाँ बता रहे हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं अखबार छपाने में। समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाप ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी दे देते हैं।
बड़ी अच्छी खबर अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आँख खुले। बाबा कहते एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आँख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में कभी कितनी मेहनत लगती है, परंतु माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा ही दिन ख्याल चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसी सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि यह सब आसुरी सोसाइटी हैं, अब उनको देवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा अभी गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता रहता है। ड्रामा है ना, जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं। बाबा पूछते हैं कि स्वर्ग नहीं है तो वो कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है। यह चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर यह बातें ठहर न सकें कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका का भी बिल्कुल ठीक निकाल स्वास्तिका भी बाबा कहते बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, चार युग दिखाए हैं ना। तो बाबा कहते परंतु उनको पता नहीं कि क्या चीज़ है स्वास्तिक, अर्थ कुछ भी नहीं। तो यह चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। यह राजयोग है, रजाई पाने का योग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की रजाई मिलती है, शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें। बाबा कहते बहुत खुशी में रहना है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। यह एक चक्र में सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि दुनिया में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको कितनी अब नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर भी कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। बाबा कहते खर्चे की बात नहीं, पहले तो वह समझेंगे कि यह जो कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? बाबा क्या कहते हैं? बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। कि हम रहम दिल बन कितनों का कल्याण करते हैं। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का भी स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक रहना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो।
फॉरेनर्स भी कोई आगे आए तो उनको समझाओ। कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र लगाए नॉलेज दो तो बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो। यह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर अच्छी सर्विस कर सकते हो। उसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड्स सब ले जाओ। अंग्रेजी में हो तो अच्छा है। मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज़ लेने वाला भी बड़ा समझू सियाना अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। बाबा कहते हिंदी इंग्लिश दोनों हो। उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। अब आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है। नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाप को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियाँ हैं। वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हम जिन्स को जेल से छुड़ाना है, रावण की जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या क्या पद पाएंगे। फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिसर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाप को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आप सामान बनाने की सर्विस करनी है। ऐसी कोई करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप हमें चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। चल प्रॉपर्टी कौन सी है, जो स्वर्ग का वर्षा है। अचल प्रॉपर्टी कौन सी है, मुक्ति अर्थात परम धाम की। तो बाबा कहते हैं दोनों दोनों प्रॉपर्टी के तुम मालिक बनते हो। इसी खुशी और नशे में रहना है। दुनिया में थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी होती है तो कितनी खुशी होती है लोगों को, लेकिन आपको तो बाबा सारे विश्व की राजाई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो कितनी खुशी में रहना है। वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं डबल सेवाधारी कैसे बनना है। वाणी की सेवा भी करनी है, साथ साथ वृत्ति के द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की भी सेवा करनी है। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हो, सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ
वृत्ति द्वारा सेवा करो, माना आपके वाइब्रेशन से सेवा हो तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। बाबा कहते हैं बोल तो फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन होंगे साथ में अच्छे शुभ, तो फिर वह बात की छाप मन और बुद्धि में लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। अगर आप वाइब्रेशन से सेवा करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करना चाहते हैं तो किसी के लिए भी कोई भी तरह के व्यर्थ वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डेबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर बाबा की याद में रहो बजाय कि तुम बाबा से मांगते रहो, तो स्वतः ही अगर याद में रहते हैं तो स्वतः ही सब अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।